तो हम लोग जो है पिछले 2 क्लास में ना क्या किए, थ्योरी देखे हैं और एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न को देखे हैं, राइट। कल आपका होमवर्क था कि उदाहरण 1 से कहाँ तक, 5 तक। हाँ, तो आपको कल होमवर्क दिया गया था कि 1 से 5 तक बना के आइएगा। बना है? बना है तो मिला लीजिएगा अपना अपना सब आदमी। उदाहरण 1 एग्जाम्पल 1 देखिएगा, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हम मिला दे रहे हैं, आप लोग बनाए हैं तो अपना मिला के सही कर लीजिएगा और कोई डाउट होगा तो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। बोला यदि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 3/4 कि 4/3, 4/3 है, ठीक है। तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, कोण A के, ठीक है ना। चलिए त्रिभुज बना ले हम लोग। ये है भैया त्रिभुज, इस तरह से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से बनाओ चाहे आप इस तरह से बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं बता रहा है सब। त्रिभुज हम लोग समकोण कैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो हम ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिए A है, B है और ये C है। tan का फॉर्मूला होता है कथी, लंब बटा आधार, PV बोलते हैं ना, PV, तो इसी को बोलते हैं लंब बटा आधार। तो देखिए तब P का वैल्यू दे दिया है और B का दे दिया, तो H निकालना है। तो H निकालना है तो कथी है, पाइथागोरस से जानवे करते हैं, P का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। तो P का वैल्यू दे रहे हैं भैया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस B के मतलब 3 के स्क्वायर, ठीक ना। चलिए रूट चढ़ा दीजिए तो 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी H का वैल्यू आ गया कितना 5 cm, ठीक है ना। cm लगाइए चाहे ना, उसको कोई मतलब नहीं, चले हटा ही देते हैं ना, इसका कोई काम है ये नहीं। तो H का वैल्यू आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, 4 मीटर, जो भी यूनिट दे ले, यूनिट इसमें दे लेना, ये छोड़ दीजिए, यूनिट काम का भी नहीं है हमको। अब यहाँ पे हमको बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, तो कहाँ से शुरू करेंगे, साइन से। तो साइन A, फिर कॉस A, फिर कथी बोलता है tan तो दिले है, tan के बाद कथी होता है कॉसेक A, फिर सेक A, फिर कॉट A, ठीक ना। चलिए सब निकालना है। आइए हमको साइन A बोला था, एंगल कौन लेना, A ना लेना, एंगल A ना लेना। तो हम त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा PH, इसका क्या होगा BH, इसका होगा ई कॉस का उल्टा होता है तो होगा HP, और इस ई जो है कॉस का उल्टा होता है तो HB, और ई जो होता है tan का उल्टा होता है, tan का PB होता है तो ई का हो जाएगा B और P, ठीक है ना। सबका वैल्यू हम लिख देंगे। P का वैल्यू कितना निकाला है भैया, दे ले है 4, है ना। B का कितना निकला है, B का भी दे लेता कितना 3, इतना हो गया। B का है 3, H का है कितना 5 हो गया, H का है 5, P का है 4 हो गया। H का वैल्यू कितना 5, B का 3 और B का कितना है 3 और P का कितना है 4। कहीं कोई किसी को पूछना है आए, सभी आंसर आ गया, सब निकल गया। त्रिभुज का काम भी ए में, अच्छा H है, हाँ यहाँ कितना होगा 5 होगा ना, ठीक है। बाकी सब सही है ना, ठीक है, बाकी सब सही, मिला लीजिए। तो फिगर का इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ा, फिगर का जरूरत पड़ता तो मान लीजिए A बोला है तो इसके सामने वाला P हो जाता और ई कथी समकोण है तो ई कथी हो जाता H। अब बचल है से कथी B, है ना। H का वैल्यू निकाले है तो 5, और P का वैल्यू कितना है भैया 4 दिले, और इसका वैल्यू कितना दिले 3 दिले। तो फिगर से भी आप समझ के बना सकते थे, हालांकि इसमें फिगर का कोई यूज है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब एंगल समान दे ना, सबका एंगल समान दे तो यहाँ पे फिगर का काम खत्म हो जाता है। चलिए लेकिन फिगर से भी समझ लेते एक बार। A बोला है ना, कौन A बोला था साइन A, तो साइन में कथी चाहिए हमको PH चाहिए, तो जो कौन बोलता है उसके सामने वाला P हो जाता है, आई तो H हमेशा रहेगा, अब बच जाएगा से B। तो P और H, अब P का वैल्यू देखिए कितना है 4 और H का वैल्यू कितना है 5। इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा और समझ में आ भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मिला दे, सब बना ले है आए ना, बना ले है रे, बोलो ना बनाए है कि ना, तो उतारो जल्दी, उतारल कखनी उतार लिया, ओहो तोड़ सके गलती है, जल्दी उतारो जल्दी उतारो, तोड़ो जो गलती है, जय कुमारी तोड़ गलती है, बगल वाला के पीछे पीछे उतारो जल्दी जल्दी उतारो। रंजन तू नहीं बनाया, BC AC हम ऐसे करके बना लिए था, तो वैसे गलती हो जाएगा।
सही है, बाकी ये उतार ले। हाँ उतार लो, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ चलिए, एक बच्चा जो है ऐसे करके बनाया है, ए बोला है तो ये पी हो गया, और ये कथी होगा, एच हो गया, ये बी होगा। यानी कहने का मतलब उसका था कि tan ना ए, तो कथी हो गया, लंब बटा आधार होता है ना, दिले कितना 4/3, तो लंब बटा आधार, तो लंब कौन होगा, बी सी होगा। यही ना थोड़ा करने का मतलब, और आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, राइट। तो हमको निकालना कथी का वैल्यू है, ए सी का, है ना। तो ए सी का निकाल लीजिए ना, कथी कीजिएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी का कितना है, बी सी का वैल्यू देखिए, बी सी 4 है, आए, और ए बी का कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो 16 हो गया प्लस कितना 9 हो गया, डायरेक्ट कितना 25, है ना, बराबर कितना 5। तो इस तरह से आपका ए सी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ए सी क्या है आपका, करने ना एच ए ना है वो, तो इस तरह से निकाले चाहे इस तरह से निकाले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एच ए था, कथी था, एच ए था, ठीक है। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालो चाहे वैसे, हमने आपको बता दिया, कोई तरीका लिख सकते हो। मिटा दें, 2 नंबर पर ध्यान दीजिए। अब 2 नंबर उदाहरण, 2 नंबर भैया, 2 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए गौर से। बोल रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ऐसा क्वेश्चन हमने कल देखा था, किसके जैसा क्वेश्चन है बताइए, तो कै नंबर के जैसा था, 4 की 6 अंदाजे को निकाला चला रहा है भाई। देखिए 6 नंबर के जैसे एकदम क्वेश्चन है, एकदम 6 नंबर के जैसा है कि नहीं, आए इसको मिटा दे, एकदम 6 के जैसे है, तब बनाते तब बन जाता, बनाया कि नहीं, कौन बनाया, किससे बन गया बताइए, नहीं बना है, काहे नहीं बना। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग, ट्राई हम लोग करते हैं, चलिए फिगर यही रहने देते हैं। क्या बोला फिगर में, क्वेश्चन में बोला है यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, तो इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम कथी है, बी है, इसका नाम कथी है, क्यू है, आए है ना, आए वो 2 गो देले है, क्वेश्चन में कहीं बोला है 2 गो सिद्ध करने के, 2 गो त्रिभुज के बारे में, वो बनाए ले किताबी भाषा से, हम करा जाएंगे किताबी भाषा पर, हम अपना भाषा यूज करेंगे, ठीक है। वो किताब में बनाए ले, क्वेश्चन में कहीं 2 गो त्रिभुज के बारे में जिक्र किया नहीं किया, तो हम अपना तरीका से बनाएंगे। से बोला यदि कोण बी और कोण क्यू कथी है, न्यून कोण है, तो मान लीजिए ई और ई कथी है, बी और क्यू हो गया, बी और क्यू न्यून कोण हो गया ना। चलिए क्योंकि जानते हैं यह नहीं न्यून कोण होगा, ये तो समकोण होगा। चलिए और उसके बाद क्या बोला है कि न्यून कोण होता कि है कि साइन बी और साइन क्यू है, तो ना इसका नाम कौन सी आर दे दें, आए तो त्रिभुज का नाम है बी आर क्यू, अपना से कुछ होते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन बी और साइन क्यू भी दे ले, सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध करना है हमको, ठीक है। ये दोनों न्यून कोण है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे दिया है, आए दिया, क्या नंबर उदाहरण है, उदाहरण 2, उदाहरण 2 दिया है कोण बी बराबर कहाँ दे ले रहे, तू तो गड़बड़ा देगा बउआ, कोण बी और कोण क्यू 2 न्यून कोण है, तो अच्छा और दे साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी हाई और हाई हमको बराबर ला देना है, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। जानते हैं हल करो चाहे प्रमाण लिखो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो हम लोग हल करेंगे तो क्या चीज़ दे ले, चूँकि साइन बी बराबर कैसे दे ले, साइन क्यू दे ले है ना, आए अब इसके जगह पे हम लोग इसका फार्मूला लिख देंगे, है साइन बी, तो कौन सा एंगल लेने के लिए बोला, बी वाला एंगल लेंगे, तो बी कहाँ ई, साइन का फार्मूला क्या था, पी और एच, हमको कथी चाहिए, पी और एच, ठीक ना। हमको चाहिए साइन का, देखिए साइन का फार्मूला होता है, इधर लिख देते हैं साइन थीटा बराबर पी एच कॉस थीटा बराबर, अच्छा साइन है ना, खाली साइन का काम है, तो कॉस का काम है ये नहीं, है ना। चलिए तो हमको कथी चाहिए, यहाँ पे पी एच चाहिए ना, तब एंगल बी बोला है, देखिए बी 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 के सामने पी होता है, जो भी एंगल बोलता है उसके सामने वाला पी होता है ना, तो ये हो गया पी यानी लंब हो गया, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, ठीक ना, और बच जाता है ऐसे कथी होगा आधार, तो यहाँ पे लंब हो गया, और हमको लेना कथी है, लंब बटा सॉरी लंब बोले, हाँ लंब बटा कथी कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बोल रहा है, लंब बटा कर्ण चाहिए, लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है भैया, आर क्यू, चाहे क्यू आर बोल सकते हो, क्यू आर, और कर्ण कौन है तो बी क्यू, है ना, बराबर साइन क्यू बोला है, कथी बोला है, साइन क्यू, तो साइन क्यू के सामने वाला कथी हो गया,
पी, यानी अब जो है हमारा लंब हो जाएगा कथी बी आर हो जाएगा ना, और कर्ण तो वही रहेगा बी क्यू, तो बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा। हाँ चलिए, तो क्यू आर बराबर कथी हो गया बी आर। देखिए तो दो कथी है भुजा बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में दो का भुजा बराबर होता है तो उसके संगत कोण कथी होता है, सॉरी उसके सम्मुख कोण कथी होता है बराबर होता है। यानी जब भी दो को भुजा बराबर होगा तो उसके सामने वाला जो होगा कोण यानी सम्मुख कोण वो कथी होगा, हाँ बराबर होगा। और इसके उल्टा भी बोल सकते हैं, जब दो कोण बराबर होगा तो उसके सामने वाला कथी होगा भुजा दो बराबर होगा। तो हमको तो भुजा बराबर है, हमको कोण बराबर लाना था। देखिए तो कौन कौन भुजा बराबर है, क्यू आर है ना और बी आर है ना, तो क्यू आर के सामने वाला कौन है, कौन बी है ना हो, और बी आर के सामने वाला कौन कथी है क्यू है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए कौन बी बराबर कौन क्यू, ठीक ना, यही साबित करना था का, यही साबित करना था। यहाँ पे लिख देंगे समान भुजाओं के हाँ भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं चाहे समान होते हैं, बराबर होते हैं, यह ना साबित करना था। आए प्रमाणित लिखिए चाहे प्रूव लिखिए, ठीक ना, प्रमाणित लिखिए चाहे प्रूव लिखिए, जो लिखना है आपको लिखिए। हो गया साबित। तो हमको कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा था कि दो त्रिभुज बनाए चाहे तीन को, आपको खाली कहा था कि प्रमाणित कर दिया यानी साबित कर दिया, हमने साबित कर दिया। चलिए इसको उतारिए और 3 नंबर देखिए जल्दी। मिटा इसको हो आए, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 3, यानी आपका उदाहरण 3 जो है उसको पढ़िए, ठीक है ना। हाँ एग्जाम्पल कितना है 3। आइए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता देते हैं, एग्जाम में पूछेगा ये भी क्वेश्चन। बोला त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी कथी है समकोण है। आपने कहा हमने ले लिया, ठीक है। त्रिभुज कथी लेना है एबीसी लेना है, कथी लेना है एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, तो ए सी बी हो गया ना, सी समकोण हो गया। बोलो इस तरह से पहले जो समकोण बोलेगा ना उसको पहले लिख दो वहाँ पे, उसके बाद कोई कहीं लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझा। चलिए बोला त्रिभुज एबीसी एसी भी लीजिए, सॉरी एसी भी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर कितना 29 इकाई। ए बी कहाँ है भाई, ए बी ई जो है 29 इकाई, ठीक है ना। बी सी 21 इकाई, बी सी कितना है 21 इकाई, इकाई बोलो मात्रक बोलो, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना, तो हमको ये निकालना पड़ेगा ना। और कोण ए बी सी थीटा, कोण ए बी सी थीटा यानी ये वाला दे रहा है थीटा है ना। चलिए आकृति देखने के लिए भी बोल रहा है, चलो हमने आकृति भी देख लिया, ठीक है। तो फलानवा के मान निकालिए, दो चीज़ है, दो का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे भाई, इसका। तो बताइए, तो एक आदमी हमको बताइए, चाहे सब बोलिए, ये आपका क्या है, कर्ण है, आधार है, लंब है, कथी है आए बाकल सा क्या है लंब है ना रे, आधार है, कर्ण कथी कथी रख ले है, अरे थीटा दे ले है ना, जिसके सामने वाला कथी होगा लंब ना। जो एंगल ई समकोण के अलावा जो भी कोई कोण देता है उसके सामने वाला कथी होता है लंब होता है। ई लंब है यानी ई कथी है आपका पी है, कथी है संकेत में लिख देते हैं पी फोर लंब, ई एच है आपका और ये कथी है आपका बी है, समझ जाएगा ना, शॉर्ट में लिख दिया है। चलिए तो हमको एसी निकालना पड़ेगा, आए एसी निकाल ले, आए एसी लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं ना, ए भी हम लोग लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, एसी लिखो चाहे ई लिखो बात कथी है सेम है। तो हमने आपको बताया था कि कर्ण के अलावा कथी के अलावा जो भी कोई निकाला है उसको कर्ण में से घटा दो, तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, सॉरी कर्ण के अलावा ई निकाला यानी लंब निकाला है, तो कर्ण लिखेंगे, कर्ण कौन है ए भी कर्ण है, तो उसको घटा देंगे कथी में से जो बच्चा है से, ये ना बच रहा है बी सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बी का वैल्यू कितना है देखिए 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 29 का स्क्वायर घटे ए बी हो गया बी सी का कितना है 21 का स्क्वायर। चलिए 29 का स्क्वायर किसको याद है बोलिए, देखिए याद नहीं है तो 29 का स्क्वायर देखिए निकाल लेते हैं हम लोग। 99 81 के 1, 9 दूना 18 दूना 36, 36 8 44 के 4, हासिल कितना 4, 2 के स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 800 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा ना। 29 का स्क्वायर कितना होगा 841, ठीक है ना। ऐसा स्क्वायर हमने आपको पहले सिखा दिया है, ठीक है। 841 घटे 441
कोई दिक्कत? तो 800 में 841 में से 441 घट जाएगा तो 400 बच जाएगा। आए 400 होता है 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC का वैल्यू कितना आ गया 20, तो ये हो गया कितना 20। अब जो भी बोला उतना एकदम अच्छा से निकाल देंगे। एक नंबर बोलिए क्या बोला निकालने के लिए? साइन स्क्वायर, आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बोला है वो? एक नंबर ये है ना। हाँ ना, पहले कॉस बोल रहे हो, तू सब बोलता नहीं है। देख के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करें इसको। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला होता कथी BH, B और H, तो इसके सामने वाला जाएगा सब P और ये हो गया H। तो हम जानते हैं B और कथी H। इसको छोड़ दे, डायरेक्ट B लिखे, डायरेक्ट B लिखे तो B कौन होगा? ये ना होगा। चलिए तो कितना हो गया भैया 21, ठीक है। और H कितना होगा 29 प्लस स्क्वायर भी करना है ना इसका। चलिए साइन स्क्वायर, तो साइन का कथी होता है P और H, है ना। तो P कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख दे ऊपर। बोलिएगा आप लोग H कितना होगा 29, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर दे। चलिए अब इसको निकाले, फाइंड करे, नहीं समझ आएगा तब बोलिएगा, पहले बता रहे हैं। तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का भी लिखा है 841 प्लस 400 प्लस कितना 841 आए। चलिए और यहाँ पे देखिए 401, अच्छा बेस सेम रहता है तो ऊपर का जुड़ जाता है, फिर के जो रहता होगा अच्छा से हमको लगता है। तो 841 और 400 400 कितना 841, ठीक है ना। इसे कर जाकर मरतबे तो आपको फाइनली एक आ गया आंसर। आए अच्छा एक फॉर्मूला होता है, कल लिखवाए थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था एक होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक, आंसर भी इसलिए एक के आना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर देखेंगे। आए 2 नंबर देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में रहता था एकदम आँख मुन के एक पर टिक लगा देते। ये जो इसको साबित जो हम लोग अगले एक्सरसाइज में करने वाले इसको साबित, ठीक ना, इसको साबित करेंगे हम लोग। चलिए 2 नंबर बोलिए तो क्या है 2 नंबर जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम है क्वेश्चन ना हो, सेम है लेकिन माइनस खाली कर देंगे, लिख दे डायरेक्ट, समझाने की जरूरत नहीं ना, सेम लिख देते हैं। चलिए तो 441 बता में 841, ठीक ना। तो नहीं के लिख दे, तो नहीं के लिख दे, सेम लिख दे, बताओ सेम लिखना था। हाँ देखो हर चीज़ सेम है, हम डायरेक्ट लिख दे, खाली साइन चेंज है। चलो हम समझाने के लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए कॉस थीटा बोला है, कॉस थीटा हमको कथी चाहिए BH चाहिए ना, तो B कितना है 21 और H चाहिए तो H कितना है 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर घटाव कर देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा साइन का कथी चाहिए P और H, तो P कितना है 20 और H कितना है 29, इसका स्क्वायर कर देना है। चलिए आइए 41 441 है ना, 841 है ना, घटे 400 और 841। हम क्या जानते हैं बेस सेम रहने पर एगो के लिख दो, अब जोड़े तो जोड़ दो, घटावा तो घटा दो। 41 हो गया, घटाएगा तो 400, 41 में से 400 घटाएगा 41 आ गया, आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उतारिए इसको, छापिए जल्दी। चलिए भाई लोग 4 नंबर, क्या नंबर अब इसको मिटा देते हैं। उदाहरण कितना अब 4। चलिए पढ़िए क्या बोला है, इसे पढ़िए। एगो समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कौन कौन सा समकोण है B। इस बार समकोण कौन सा दिया है B दे दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद बोला है कथी कि B समकोण है और tan A बराबर 1 दिया है, तो ABC, ठीक है। और tan A बराबर कितना दिया 1 दिया, तो सत्यापित करना है उसको। देखिए चलिए क्या नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण 4, ठीक है। इसको देखिए, ठीक है, क्या दे दिया है हो tan A बराबर कितना दे दिया है 1, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है PB होता है ना, P और कैसे होता है B ना, कुछ बटा में 1 है, तब P का भी वैल्यू 1, B का भी वैल्यू कितना, तो H का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। किस तरह से निकालेंगे, तब P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, छोटका B लिखे कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो तो P का स्क्वायर कितना है 1, 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर B का भी स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना √2 हो जाएगा। H का वैल्यू कितना आ गया √2। आगे देखिए क्या बोला है, तो
आगे बोला है कि 2 sin A cos A बराबर 1 सत्यापित कीजिए, ठीक है ना। चलिए एंगल ए लेना है, एंगल ए लेना है। चलिए तो एंगल ई लेना तो ये पी हो जाएगा, इधर एच होगा कन्फर्म, ई हो जाएगा बी, ठीक है ना। एंगल तो एक एक। चलिए सबका वैल्यू लिख दे। इसका वैल्यू कितना है? 1 है। इसका वैल्यू कितना है? 1 है। इसका रूट 2 है, ठीक है। साबित करना उसको लिखेंगे प्रश्न से ना। आए क्या दे ले उसको देखिए साबित कर। 2 दे ले, कितना? 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो हम लेंगे LHS। कथी लेंगे? LHS। इसको बोला LHS बोलते हैं ना। हाँ लिखिए LHS कितना? 2 sin A इंटू कॉस A हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 लिखेंगे, ठीक है, गुने sin A। साइन का वैल्यू क्या होता है? PH। sin A PH, P बटा H। तो P बटा H, P कितना है? 1। H कितना है? रूट 2। बीच में गुना का चिन्ह। cos A तब BH, B कितना है? 1। H कितना है? रूट 2। समझ में आ गया? आए चलिए आप जानते हैं तो ऊपर से गुना होगा तो 1 में 1 से गुना तो 1 कितना होगा? 2। अब बटा कितना? रूट 2 में रूट 2 से तो कितना हो गया? 2। इसे कट गया। क्या मरतबे? 1 मरतबे। ये नाम को साबित करना था। 1 आ गया। 1 लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाणित या प्रूव, ठीक है। चलिए छाप दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। लिखिए इसको जल्दी। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज है बुआ सा, ध्यान दो कि साबित करने वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, भी ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ कह दिया था कि इसको सॉल्व करके कैसे लिया, एक साबित कर दीजिए। तो हमने इसको सॉल्व किया, LHS लिया। इसको LHS बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष होता है, ये दाहिना पक्ष यानी राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो है साबित कर दिया, 1 ला दिया। तो इधर 1 उधर 1 बराबर हो गया, इसलिए लिख दिए LHS बराबर कैसे हो गया? RHS हो गया प्रमाणित। अब लास्ट जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उदाहरण 5 को देखिए। तो हम लोग उदाहरण 5 को देखिए। बोला है त्रिभुज OPQ में त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज OPQ, ठीक है। थोड़ा नाम चेंज कर रहे हैं, देखिएगा OPQ में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोला है कि P समकोण है, तो P यहाँ पे रखिए, O यहाँ पे रखिए, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ देले है, तो देले है आपको, देखिए क्वेश्चन में देखिए OP देले। OP कितना देले है? 7 cm। और साथ में दिले यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल कितना है? ये हो 5 है, देख लीजिएगा। तो OP इसमें दिले कितना? 7 सेंटीमीटर। 1 कहाँ देख लिया हो? दोसर कहला बोलना है आप, या इसी क्वेश्चन में रहिए ना। देखिए यहाँ पे OQ माइनस कती है? PQ बराबर कितना है? 1 दिले है। अब OQ को ही रहने दीजिए, 1 इधर 10 के 10, PQ प्लस में आ जाएगा इधर, हाँ माइनस में इधर। तो चलिए समीकरण इसको कितना मान लेंगे? 1। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज कथी में OPQ लिख सकते हैं में, ठीक है ना। आए बोलिए हाँ। यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा हल, ठीक ना। चलिए नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। पाइथागोरस कथी लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस कथी होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, नहीं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, या इस तरह से बोल सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन है बताइए? OQ है, OQ है ना रे। चलो OQ। अब यहाँ पे देखिए ये छोड़ दे, इस पे स्क्वायर ले ले, ये है ना। चलिए बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कौन है यहाँ पे? किसी को मान ले, चलो OPM मान लीजिए, चाहे इसको मान ले QP मान ले। चलो QP प्लस OP, इसका स्क्वायर ये ना फॉर्मूला था, लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। OP का कितना वैल्यू है? 1 प्लस PQ स्क्वायर बराबर QP का वैल्यू दे ले, नहीं QP का स्क्वायर रहने दीजिए। OP का, अरे QP यहाँ लिखवा दिया, यहाँ पे PQ लिखवा देता। PQ लिखो, कैसे लिखेगा इसको? PQ लिखो, तो गलती करवा देगा इसे। तो PQ QP या PQ, QP या PQ एक ही चीज़ में है रे, ठीक है ना। चलो OP का वैल्यू कितना है? OP का 7 के स्क्वायर हो गया। इसका A प्लस B का होगा, तोड़ेगा। चलिए तोड़िए। तो A का स्क्वायर प्लस 2A और B बोले तो PQ है ना, और प्लस B का स्क्वायर देख दे हटा दे। चलिए बराबर इधर कहती है PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 49।
दोनों तरफ देखो कुछ कुछ बराबर है, तो पी क्यू कट जाएगा, पी क्यू कट जाएगा ना। चलिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 कम 2 और पी क्यू, तो 2 पी क्यू बराबर कितना होगा 49, ठीक ना। तो 2 पी क्यू बराबर कितना 49 घटे कितना 1 हो जाएगा, ये वाला 1 होने जाकर माइनस में हो जाएगा ना हो। चलिए तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 48, गुना में कथी में चल जाएगा कितना आ गया 12, गजब है भाई। इसलिए पी क्यू बराबर कितना हो गया 24। और कथी निकालना है देखिए, अब साइन क्यू कहाँ है भाई, साइन क्यू और कॉस क्यू, पहले साइन बोलो ना, पहले साइन दिले है ना, साइन क्यू निकालिए, साइन क्यू बराबर फिर कॉस क्यू बराबर, ठीक है। देखिए साइन क्यू कितना दिले है, साइन क्यू यानी पी एच हमको चाहिए, एंगल क्यू लेना है ई वाला, तो पी ई हो जाएगा एच ई हो जाएगा। इसका नाम कितना वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू सबका रखेंगे तो इसका दिले है पी क्यू कहाँ, पी क्यू 7 है 24, पी क्यू 24 है, ये अभी निकला है, वो क्यों नहीं निकला है, तो नहीं निकला है तो इसको अभी वेट कीजिए ना, इसको बाद में निकालेंगे हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, तो कहाँ है समीकरण 1 है ना, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस 24 है पी क्यू का वैल्यू, हाँ 25 हो गया, इसका हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना था 1 नंबर में कथी साइन क्यू, 2 नंबर में कॉस क्यू, तो इसके सामने जो होगा वो कथी होगा पी, तो पी कितना है 7 हो जाएगा ना, और एच कितना है एच, पी एच चाहिए ना फार्मूला, देखो यहाँ पी और एच, यहाँ भी कथी चाहिए बी और एच, इसमें पी कौन होगा बताइए, पी होगा 7, गजब हाल है, पी कौन हो जाएगा, इसके सामने क्यू बोला तो ही ना हो जाएगा, सामने वाला ना जो बोला है उसके सामने वाला पी ना होता है, हाँ तो 7 हो गया, और एच कितना देगा 25। क्या तू सब पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बी कितना होगा, क्यू के सामने ई हो गया कथी पी, ई हो गया एच, ई हो गया बी, तो कितना देगा 24, एच कितना हो गया 25। समझा, इसको समझो अच्छा से और अच्छा से उतारो। और ये जो है एक्सरसाइज आपका अभी समाप्त हो गया, इसका एग्जाम्पल भी देख लिया हम लोग, और कथी देख लिए उदाहरण यानी देख लिए, और एक्सरसाइज भी देख ली है। अब जो है एक्सरसाइज 8.2 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या चीज़ पढ़ेंगे थ्योरी यानी कंसेप्ट जानेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कल ले, ठीक है। चलो ये स्टार्ट कर देते हैं।